हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो आज मैं आप सबके लिए इंडिया के बारे में 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आया हूँ। फैक्ट नंबर 15, आप सबने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, और यही वो चैप्टर्स हैं जो सबको हार्ड लगते हैं, पर इसको पढ़ने के बाद बहुत ईजी। तो इसके बारे में एक बात ये है कि ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल कहाँ पे है और उसका नेम क्या है? तो वर्ल्ड की फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल इंडिया तमिलनाडु में है और इसका नेम बृहदेश्वर टेम्पल है, और ये बस 5 साल में बनके तैयार हो गया था। फैक्ट नंबर 13, दुनिया की सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड चेन नाम की जगह पे है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, और ये ग्राउंड 1893 में बना था, और ये सी लेवल से करीब 2444 मीटर्स ऊपर है। फैक्ट नंबर 12, जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं इनका नेम भास्कराचार्य है, और इन्होंने बिल्कुल सही टाइम कैलकुलेट किया था कि अर्थ को सन के ऑर्बिट का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है। इन्होंने ये कहा था कि अर्थ को 365.258756484 डेज लगते हैं सन के ऑर्बिट को चक्कर लगाने में। फैक्ट नंबर 11, आज तक जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं वो सब इंडिया से थे। हालांकि बाहर के कंट्रीज़ के भी बहुत बड़े बड़े ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे, और इन्हीं में से एक मैथमेटिशियन थे बुधियाना, जिन्होंने पाई की सबसे पहली वैल्यू कैलकुलेट की और पाइथागोरन थ्योरम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, और इन्होंने इसके बारे में यूरोपियन मैथमेटिशियन से पहले पता किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि सन 1896 तक, मतलब 1896 तक पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एकमात्र डायमंड का सोर्स था। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि फादर ऑफ सर्जरी किन्हें कहा जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दरअसल सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। करीब 2600 साल पहले सुश्रुता और उनकी टीम ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करती थी, जैसे कि कैटरैक्ट, आर्टिफिशियल लिम्स, फ्रैक्चर्स, यूरिनरी स्टोन्स और ब्रेन सर्जरीज। फैक्ट नंबर 8, आजकल के लोग रिलीजन को लेके बहुत सेंसिटिव है। हालांकि अब ये सोच लोगों की ख़त्म करवाई जा रही है, पर इंडिया में सिर्फ 4 रिलीजन ने जन्म लिया था, और वो हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म है। और क्या आप जानते हैं कि इस्लाम इंडिया की और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है? फैक्ट नंबर 7, इंडिया की सबसे पहली फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था, और ये फिल्म 21 अप्रैल 1913 में रिलीज़ हुई थी, और इसके डायरेक्टर दादा साहेब फाल्के थे, और ये सिर्फ 40 मिनट की फिल्म थी, जो कि आजकल की फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। फैक्ट नंबर 6, अभी तक आप सिर्फ ये जानते होंगे कि इंडिया और बांग्लादेश का एक बॉर्डर है, पर इसका एक और बॉर्डर है, और इसकी बात ये है कि इंडिया के कुछ पार्ट्स बांग्लादेश में है जो कि इंडिया का पार्ट है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकर को इंडिया में मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन एवर माना जाता है, क्योंकि ये IAS, IPS, लॉयर, डॉक्टर, फोटोग्राफर, रेडियो ऑपरेटर और संस्कृत में हाईएस्ट डिग्री होल्डर थे, और ये 25 के एज में MLA भी रह चुके थे। हालांकि अब ये नहीं रहे, इनकी डेथ 2004 में ही हो गई थी। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था? अगर आप जानते हैं तो उनका नेम कमेंट कीजिए, और अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आधार कार्ड पाने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि औरत है, जिनका नाम रंजना सोनावाने है। फैक्ट नंबर 3, भारत में हिंदू धर्म काफ़ी प्रसिद्ध है, और भारत के आधे से भी ज़्यादा निवासी हिंदू धर्म के हैं। पर अगर मैं बोलूँ कि भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में हिंदू शब्द का कहीं उल्लेख ही नहीं हुआ, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। अगर आपने भगवद गीता, रामायण, महाभारत पढ़ी है तो आपको एहसास होगा कि ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जो हिंदू शब्द का उल्लेख करता हो। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में करीब 3 लाख से भी ज़्यादा मस्जिद हैं, जो कि किसी भी इस्लामी कंट्री के मस्जिद से ज़्यादा है,
और इतने मॉस्क्यूज मतलब इतनी सारी मस्जिदें किसी भी इस्लामी कंट्री में ही नहीं है। फैक्ट नंबर 1, इंडिया में जतिंगा नाम का एक विलेज है जो कि असम में है और यहाँ पे ना एक मिस्टीरियस सी घटना घटती है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है। इस फेनोमेनन का नाम मास बर्ड सुसाइड है और ये घटना सितंबर से नवंबर के महीने में होती है और ये हर साल होती है। इसमें होता है कि बहुत सारे लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि यहाँ से जा रही होती हैं वो यहाँ पे अपने आप को बिल्डिंग्स और ट्रीज में क्रैश करा देती हैं बिना किसी रीज़न के, और अभी तक इससे साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और यहाँ के आसपास के लोग मानते हैं कि यहाँ पे कोई इविल मतलब कि बुरी आत्मा का वास है।